अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि लिंक्डइन के ऊपर अपनी हेडलाइंस को कैसे लिखना है। देखें, लिंक्डइन के ऊपर जो है हेडलाइंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी हेडलाइंस बहुत अच्छी हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी चांसेस होती है कि जो कीवर्ड जो भी बंदा सर्च कर रहा है, लाइक गेस्ट पोस्टिंग अगर कोई सर्च कर रहा है या कोई वेब डेवलपमेंट सर्च कर रहा है, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको शो हो सके। अब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं लिंक्डइन के ऊपर जो है, एक तो हेडलाइंस का जो सेक्शन है वो इतना फोकस नहीं करते और दूसरा जो है वो अपनी हेडलाइंस प्रॉपर्ली नहीं लिख पाते। मैंने अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर के अंदर मैंने आपको थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें बताई थी कि आपने हेडलाइंस लिखनी है और अपने हेडलाइंस में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि उनके ऊपर जो है प्रॉपर एक एक वीडियो बनाऊं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और उनके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता सकूं कि आपने इनके ऊपर कैसे काम करना है। तो उनमें से जो एक लेक्चर था वो ये था कि आपने लिंक्डइन के ऊपर हेडलाइंस को कैसे लिखना है। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग जो है पेड कोर्सेज करना चाहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है तो इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 4 कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, जिसमें लिंक्डइन कोर्स है, फाइबर कोर्स है, अपवर कोर्स है और गेस्ट पोस्टिंग कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग सीखें या इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, क्लाइंट हंटिंग सीखना चाहते हैं या इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर्ली काम करना चाहते हैं, तो आप ये नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है आप लोगों को प्रॉपर्ली ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस जो है ऑफर करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बआसानी आ सके। तो चलते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड हेडलाइंस, और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपने हेडलाइंस को प्रॉपर्ली अच्छी तरह लिखना है और किन किन मेन चीज़ों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये पेंसिल सी, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है हेडलाइंस की ये ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आपने जाके सारी हेडलाइंस लिखनी है। अब ये देखिए हेडलाइंस में आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो। आपने ये कभी भी नहीं करना कि अगर आप हेडलाइंस लिखने जा रहे हैं तो आपने कोई ऐसे टाइप लिख देना है, ऐसा नहीं करना। अब काफ़ी लोग जो होते हैं वो हेडलाइंस को प्रॉपर्ली नहीं फोकस करते और यहाँ पर वो उस तरह की चीज़ें नहीं पुट करते जो उनकी स्किल से रिलेटेड होती है। अब जैसे मैं काम करता हूँ फ्रीलांसिंग में, तो मेरा जो मेन स्किल्स है, मेरी एक्सपर्टीज़ है वो है गेस्ट पोस्टिंग। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है और आप लोगों ने किस तरह वो लिखना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने हेडलाइंस है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हेल्पिंग वेबसाइट्स एंड बिजनेस टू बिल्ड अथॉरिटी एंड बूस्ट सेल्स, ठीक है, थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, ठीक हो गया जी, ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, कीवर्ड रिसर्चर, कंटेंट राइटर या आउटरीच एजेंसी। अब ये देखें जो बेसिकली मेरा काम है वो गेस्ट पोस्टिंग का है। अब ऑफ पेज एसईओ भी इसी में आ जाता है, लिंक बिल्डिंग भी इसी में आ जाता है, कीवर्ड रिसर्च भी आ जाती है। अब देखें जो भी बंदा लिंक्डइन के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग, ऑफ पेज एसईओ या लिंक बिल्डिंग के ऊपर सर्च करेगा तो उसको मेरी फाइल जो है वो शो होगी। अब देखिए आप लोग जो हैं किसी भी फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है, ग्राफिक्स से है, वेब डेवलपमेंट से है, वीडियो एडिटिंग से है, प्रोग्रामिंग से, किसी भी फील्ड से अगर आप लोगों का ताल्लुक है तो आप अपनी स्किल्स या एक्सपर्टीज से मुतालिक जो भी चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं या उन फ्रेजेस को आपने यहाँ पर पुट करना है। अब जैसे मैंने अपनी हेडलाइंस में ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मेरी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पर मैंने पुट की हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा जो भी बंदा मेरी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो जैसे ही वो मेरा नाम पढ़ेगा तो नीचे जैसे उसकी नज़र पड़ेगी तो यहाँ पर ब्रीफली उसे समझ आ जाएगी कि मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है या मेरी स्किल्स क्या है या मैं अपनी कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनको आपने बड़ा ध्यान से लिखना होता है। ये आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपनी स्किल्स जो है 3-4 लिख देते हैं और हेडलाइंस जो है वो डिफरेंट लिख देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्ली एक तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती और प्रॉपर्ली जब भी कोई क्लाइंट उनकी प्रोफाइल के ऊपर आता है या कोई भी विजिटर जो है उनकी प्रोफाइल के ऊपर आता है, जब वो उनकी प्रोफाइल को देखता है तो उसको समझ ही नहीं आती कि बेसिकली इस बंदे की एक्सपर्टीज़ क्या है। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। जैसे मैंने अपनी हेडलाइंस बनाई हुई है, मेरा एक ही काम है गेस्ट पोस्टिंग का है, तो वो लिंक बिल्डिंग भी उसी को कहते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी उसे कहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी उसे कहते हैं।
तो एक बंदा जब भी मेरी प्रोफाइल पे आएगा उसे क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग का काम करता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रख के जो भी आपकी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आपने फ्रेजेस, जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपने अपनी हेडलाइंस में पुट करने हैं और देन उसके बाद उसको ब्रीफली थोड़ा सा बता देना है जैसे मैंने बनाया। इसी तरह आपने जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, जिससे भी आपका ताल्लुक है उससे रिलेटेड आपने अपने कीवर्ड या फ्रेजेस जो हैं वो यहाँ पर पुट कर देने और एक अच्छी हेडलाइंस बना देनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। तो आपने इसको ध्यान से करना है। देखें, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, इनके ऊपर फोकस करना होता है। जैसे मैंने अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा बहुत ये समझाया था, तो मैं इसको ना भी बताता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँ। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए और कितने पिक्सल्स में होनी चाहिए, आपका कवर फोटो कैसा होना चाहिए, और आज जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने हेडलाइंस कैसे लिखनी है। तो ये छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जब तक आप बेसिक चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कभी भी आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी तरह काम नहीं कर सकेंगे और आपको वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपकी स्किल से रिलेटेड या आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड आपकी जो भी कीवर्ड या फ्रेजेस हैं, आपने उनको प्रॉपर्ली अपनी हेडलाइंस में पुट करना है और आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह एक ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।